आइए देखते हैं कि कैंसर की ट्रीटमेंट या इलाज कैसे किया जाता है। कैंसर की ट्रीटमेंट मल्टी मोडालिटी है। कोई भी कैंसर में सिर्फ एक ट्रीटमेंट या इलाज नहीं है, उसको हम अलग अलग ट्रीटमेंट कंबाइन करके मारने की कोशिश करते हैं। 3 मुख्य ट्रीटमेंट्स हैं या इलाज हैं। एक है ऑपरेशन या सर्जरी, सेकेंड है कीमोथेरेपी या दवाइयाँ, एंड थर्ड है रेडिएशन या जिसको हम क्ष किरण भी बोलते हैं। तो सर्जरी जहाँ पर भी एप्लीकेबल है, अर्ली स्टेज अगर हम बोलें तो हम उसको कैंसर सर्जरी करके पूरा निकालने का कोशिश करते हैं। उदाहरण मुंह के कैंसर या जबड़े का कैंसर, जिसमें हम उसका दूषित पार्ट निकाल के और वहाँ की ग्रंथियाँ निकाल के उसे जांच के लिए भेजते हैं और फिर उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें 20-25 साल पहले जब हमारे पास बहुत टेक्निक्स या विकसित नहीं थी, तब कई बार पेशेंट की सर्जरी करके उसका कैंसर तो ठीक किया जा सकता था, लेकिन उसके साथ डेफिसिट्स रह जाते थे। मुंह टेढ़ा दिखने लगता था, कई बार खाने में दिक्कत आती थी, पानी निगलने में दिक्कत आती थी। अभी विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, विद द हेल्प ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी एंड विद द हेल्प ऑफ ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी, जिसमें पेशेंट का बाहरी रूप से दिखना और अंदर से खाना पीना और बात करने का जो तरीका है वो नियर नॉर्मल कैसे किया जा सकता है, उस पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसको हम ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं या प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। और मेरा मानिए कि अगर हम सही पेशेंट का चुनाव करें और बराबर से ट्रीटमेंट लें तो इन दोनों टेक्निक्स में कोई डिफरेंस नहीं है सर्वाइवल में। एक कॉमनली की हुई सर्जरी और एक ऑन्को सर्जन और प्लास्टिक सर्जरी दोनों की कंबाइन की हुई सर्जरी, इसमें जो सेकेंड सर्जरी है जो ऑन्को सर्जन और प्लास्टिक सर्जन मिलकर करते हैं, उसमें कॉस्मेटिक रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और हमारे कैंसर के सर्वाइवल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब टेक्निक्स अभी विकसित हुई हैं और इसका फ़ायदा या लाभ हर पेशेंट ने ज़रूर लेना चाहिए। उसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में पहले हम पूरा ऑर्गन निकाल देते थे, जिसको हम रेडिकल मैस्टेक्टमी बोलते हैं, और पूरा ब्रेस्ट निकाल के इसका इलाज किया जाता था। लेकिन अभी हम ये मानते हैं कि अगर वो पार्ट पूरा ना निकालें, सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट निकालें विद वाइडर मार्जिन, जिसको बोले हम कॉन्जर्विंग सर्जरी बोलते हैं इसको, ब्रेस्ट कॉन्जर्विंग सर्जरी, तो हमारे रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे रहते हैं और कॉस्मेटिकली ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी नियर नॉर्मल अपीयरेंस। एंड हम ये मानते हैं कि उससे पेशेंट का मेंटल स्टेटस भी बहुत अच्छा बना रहता है। सोसाइटी में एक अपील होती है पेशेंट की, और जिस चीज़ की वजह से पेशेंट हड़बड़ाते हैं सर्जरी के बाद सोसाइटी में न जाने के लिए, वो सब चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं। पेशेंट को उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और एस्टीम बराबर से दिया जा सकता है इन सब सर्जरीज़ के द्वारा, और रिजल्ट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। तो ये हुआ सर्जरी के बारे में। इसी तरह कैंसर कीमोथेरेपी, बहुत सारी लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं कीमोथेरेपी के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं कि इससे सब कीमोथेरेपी से बाल चले जाएंगे, सब कीमोथेरेपी से मुंह में छाले आएंगे, सब कीमोथेरेपी से लाइफ लॉन्ग साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। आजकल की मॉडर्न डे कीमोथेरेपी बहुत ही विकसित है, और जिसको हम बोलते हैं कि मैक्सिमम टाइम्स में ये कीमोथेरेपी डे केयर कीमोथेरेपी है। पेशेंट सुबह आता है और या आती है और शाम को कीमो लेके घर चली जाती है। इसके बाद ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन का आराम किया तो मैक्सिमम पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स की कीमोथेरेपी ऐसी हैं जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स, जिसको हम बाल जाना बोलते हैं या बाल झड़ना बोलते हैं, वो नहीं होते हैं। तो ये गलत मानना है कि हर कीमोथेरेपी में बाल जाने वाले हैं। अगर पेशेंट सब रेस्ट्रिक्शंस या इंस्ट्रक्शंस बराबर फॉलो करते हैं तो ना मुंह में छाले आएंगे, ना नौशिया होगा, ना वॉमिटिंग होगी, ना बहुत ज़्यादा वीकनेस आएगी। माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं हर कीमोथेरेपी से, लेकिन हर पेशेंट 2-3 दिन या 5-6 दिन में उसमें से रिकवर हो जाने वाला है अगर हम इंस्ट्रक्शंस बराबर से फॉलो करें। सेकेंड, कीमोथेरेपी में अभी इतने सारे एडवांसेस आ चुके हैं कि हम सिर्फ कीमोथेरेपी नहीं तो अलग अलग तरह की टारगेटेड थेरेपीज़, जो कि सिर्फ कैंसर की पेशियों को टारगेट करेंगे, ऐसी पेशियों का ट्रीटमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इम्यूनोथेरेपी जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है कैंसर के इलाज में, जिसमें हम हमारे ही शरीर की इम्यून सिस्टम या प्रतिकार शक्ति की जो सिस्टम है उसको जागरूक या एक्टिवेट करते हैं कैंसर के खिलाफ लड़ने में। और ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जिसमें लॉन्ग टर्म अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं बहुत सारे कैंसर्स में, जिसमें कीमोथेरेपी भी फेल हो चुकी है। ऐसे भी पेशेंट्स में कई अच्छे रिजल्ट्स हमको मिले हैं इम्यूनोथेरेपी के।
तो इतने सारे एडवांसेस कैंसर के ट्रीटमेंट में हुए हैं, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। मेरा एक ही लोगों से आह्वान या अपील है कि घबराएं नहीं, एक साइंटिफिक सलाह लें, डॉक्टर की सलाह लें प्रॉपर, उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें कि मुझे मेरी कीमोथेरेपी क्या है, मुझे क्या ट्रीटमेंट मिलने वाली है और उस ट्रीटमेंट के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हर पेशेंट की बीमारी, उसका स्टेज के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है, उसमें यूज़ होने वाले या ट्रीटमेंट्स के जो ड्रग्स हैं या मेडिसिन हैं वो डिसाइड होते हैं और उस हिसाब से ही उसके साइड इफ़ेक्ट्स का पता चलता है। तो हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट अलग हैं और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हम आपने अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए और उसके बाद ही एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए ताकि बेस्ट रास्ता निकाल सके। ऐसा ना हो कि हम वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस या गोल्डन टाइम मिस कर दे जब कैंसर क्योर कर सकते थे सर्जरी और कीमोथेरेपी से, उस टाइम किया नहीं, और अभी अगर कैंसर फैल गया है उसके बाद हम कुछ भी करें तो वो पूरा ठीक होने वाला नहीं है। थर्ड ट्रीटमेंट जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी एक तरह की क्ष किरण या रेज है जिसको हम उस ऑर्गन पे फोकस करते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम है, और उस ऑर्गन पर फोकस करने के बाद वहाँ पे जो दूषित पेशियाँ माइक्रोस्कोपिक रह गई हैं, जो खुली आँख से या स्कैन से दिखने नहीं वाली, उसको हम जलाने की या मारने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मेरा एक ही कहना है, रेडिएशन थेरेपी भी बहुत ही एडवांस हो चुकी है आजकल। पहले के जैसे रेडिएशन के मशीन्स अभी बहुत एडवांस तरीके से रेडिएशन देते हैं। जिस ऑर्गन को या अवयव को उसकी ज़रूरत है उसी ऑर्गन को रेडिएशन मिलता है, आजू बाजू के किसी भी ऑर्गन को रेडिएशन का स्पिल होता नहीं है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो चुके हैं और बहुत ही सेफ हो गई है रेडिएशन देना। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में रेडिएशन ये क्यूरेटिव मोडालिटी है। आप इमेजिन करिए, जीभ के ऊपर एक 1 सेंटीमीटर की गठान है और वो कैंसरस है और पेशेंट को सर्जरी नहीं चाहिए, सिर्फ रेडिएशन से ये कैंसर पूरा ठीक किया जा सकता है। उसी तरह से अन्न नलिका जिसको फूड पाइप बोलते हैं, उसका ऊपर का पार्ट जो है, फर्स्ट 1/3 पार्ट, उसमें अगर कैंसर होता है तो अगर वो अर्ली स्टेज में है तो सिर्फ रेडिएशन और कीमोथेरेपी से उसको पूरा ठीक किया जा सकता है। उसी तरह से स्वर यंत्र या लैरिंग्स के अर्ली स्टेज के कैंसर्स अगर हम सिर्फ कीमो रेडिएशन दें तो ठीक किए जा सकते हैं। इसको हम ऑर्गन प्रिजर्वेशन प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। अगर हम 20 साल पहले या 25 साल पहले देखें तो इस स्वर यंत्र के कैंसर के लिए स्वर यंत्र निकालना पड़ता था, पेशेंट कभी भी बोल नहीं सकता था लाइफ लॉन्ग। अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम कैंसर लैरिंग से सफ़र कर रहे हैं कोई पेशेंट, तो सिर्फ कीमो रेडिएशन से उसका कैंसर ठीक हो सकता है, उसकी आवाज़ नॉर्मलाइज हो सकती है। ये सब एडवांसमेंट्स हैं आज के मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स के। इन सब का फ़ायदा सब पेशेंट्स ने लेना चाहिए और एक साइंटिफिक एडवाइस लेना ज़रूरी है, ना कि किसी के कहे या सुने पे विश्वास करें। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि ये जो भी लेक्चर सीरीज़ अभी मैंने प्रस्तुत की, इसमें आपको कैंसर की कुछ थोड़ी फार जानकारी मिली होगी। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेरीज या डाउट्स या कुछ शंकाएं हैं तो आप नीचे दिए गए बॉक्स में, क्वेश्चन बॉक्स में आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं और हम वी विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। हम ज़रूर उसका जल्दी से जल्दी आपको आंसर या उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।